are watching FNI News। 3 जनवरी 2025 सुबह के 10:30 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अशोक विहार में आ रहे हैं। ये अपने आप में एक इतिहास होगा। ऐसे में अशोक विहार की जनता उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने क्या तैयारी कर रखी है, इस पर बातचीत करने के लिए दिल्ली प्रदेश बीजेपी के कोषाध्यक्ष श्री सतीश गर्ग हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि स्थानीय नेताओं की क्या तैयारी है। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये बताइए कि क्या तैयारी है स्थानीय नेताओं की। बहुत बड़ा खुशी का अवसर है। जेलर वाला बाग जब मेरे पिताजी आदरणीय श्री मांगेराम जी गर्ग विधायक के रूप में यहाँ पर थे और अथॉरिटी मेंबर भी थे, उनके मन में आया कि जो झुग्गी वासी हैं वो भी अपने मकान में क्यों ना रहे। उस समय की योजना बनी उनके कार्यकाल के अंदर, जिसका लोकार्पण करने के लिए 3 जनवरी को प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट श्री नरेंद्र मोदी जी अशोक विहार में आ रहे हैं। ऐसा चहल पहल है मेरे पास, आप ये समझिए कि 2 दिन के अंदर हजारों टेलीफोन आ चुके हैं। जन जन उनके कार्यक्रम में जाना चाहता है। इस तरह का एक माहौल पूरा अशोक विहार सजाया जा रहा है। मोदी जी के आगमन की तैयारी है और बड़ा जोरदार स्वागत श्री मोदी जी का किया जाएगा। एक लीफलेट भी आजकल सर्कुलेट हो रहा है हमारी विधानसभा में आपके द्वारा, वो क्या है जरा बताइए। क्या देखिए, मैं क्या मैसेज देने जा रहे हैं? लीफलेट वो ये है, अगर आप देखेंगे कि आदरणीय श्री मांगेराम जी गर्ग ने जो सपना देखा था, उन्होंने जो योजना की शुरुआत अथॉरिटी मेंबर और विधायक होते हुए की थी, आज वो पूरी हो रही है। और श्री नरेंद्र मोदी जी खुद 1675 लोगों को फ्लैट देने के लिए आ रहे हैं। तो लीफलेट के द्वारा बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले ही दिन से इस बात के लिए वो सदा रहे हैं कि झुग्गी वासी भी अपने मकान में अच्छे से ठीक ढंग से रह पाए, और वो योजना श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज पूरी हो रही है। और आप ये समझिए कि एक गरीब माँ का बेटा जिसका नाम श्री नरेंद्र मोदी है, जब वो बनता है देश का प्रधानमंत्री, तो उसके मन में झुग्गी वासियों के प्रति जो दर्द है वो सीधा सीधा दिखाई देता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली पहले दिन प्रधानमंत्री पद की और शीश झुकाया संसद पर, तो उन्होंने कहा था कि सरकार के संसाधनों का सबसे पहला अधिकार अगर किसी का है तो गरीब वर्ग का है। उसी बात को चरितार्थ करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी अशोक विहार में आ रहे हैं। दिवाली जैसा माहौल है, उत्सव है, सभी लोग मन से बड़े खुश हैं। क्योंकि इस समय मौसम जो है वो चुनावी है और विधानसभा के चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, तो ऐसे में कितना फर्क पड़ेगा उनका यहाँ में? देखिए, बात क्या है, आज जो चुनाव की बात आप करें, केजरीवाल जिस तरीके से घबरा कर बात कर रहा है, जिस तरीके से उसके शब्द आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि पागलपन उस पर छा गया है। उसको अपनी हार स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसके कारण से उसका चुनाव पर असर तो पड़ेगा ही। मोदी जी का नाम है, मोदी जी की बात है, मोदी जी का काम है। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जिस तरीके से मेहनत में लगा है, न केवल अशोक विहार, पूरी दिल्ली के अंदर, हरियाणा की तरह जिस तरह केजरीवाल की लगभग सभी सीटों पर एक छोड़कर जमानत जब्त हुई है, दिल्ली में भी ऐसे ही उसकी सभी सीटों पर जमानत जब्त होने वाली है। और आप विश्वास मानिए, जिस ताकत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है नई दिल्ली क्षेत्र में, निश्चित मानिए कि केजरीवाल खुद भी बड़ी बुरी तरह से हारने वाला है। सर, ये बताइए कि कोई खास निर्देश पार्टी की तरफ से आपको मिले हैं, कैसी तैयारी और कार्यक्रम की थोड़ी सी डिटेल बताइए। कार्यक्रम क्या रहने वाला है कल? अभी जो हमारे पास जानकारी मिली है वो सरकार का एक कार्यक्रम है। निर्देश तो सरकार उसकी ज़्यादा तैयारी कर रही है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री और बीजेपी दोनों चीज़ें एक ही बात है, तो इसके नाते से बड़ी संख्या में हमारे दिल्ली भर से लोग इस कार्यक्रम पर आने वाले हैं। उसकी समुचित व्यवस्था की जा रही है। और जहाँ तक निर्देश की तो बात है, भारतीय जनता पार्टी को जैसे ही पता लगता है कि श्री मोदी जी आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को पता लगता है, तो एक उत्साह के साथ सब काम सुचारू रूप से हो पाए। हमारी जानकारी के अनुसार जब श्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, सबसे पहले जेलर वाले बाग के फ्लैट्स में जाएंगे, वहाँ पर उसका अवलोकन करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को वहीं पर चाबी दें। उसके बाद अशोक विहार रामला पार्क जो फेज 1 का है उसके अंदर आएंगे और वहाँ पर हजारों हजार लोगों की रैली को संबोधित करेंगे। सर, एक आम जनमानस जो है वो कैसे जा सकता है इसमें, इस कार्यक्रम में कैसे वो शामिल हो सकता है? सबके लिए खुला आमंत्रण है, सबके लिए बेरोक टोक है। जो जनता जनार्दन जाना चाहे, मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में सुनने के लिए, श्री नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए आप 10 बजे अशोक विहार फेज 1 रामला मैदान पहुंचे।
बड़ी मात्रा में बैठने की व्यवस्था की गई है। जो भी पहले आएगा, पहले पहुंचेगा, वही जाकर वहां पर बैठ सकता है, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। जैसा कि कार्यक्रम की कुछ रूपरेखा आपको सतीश जी ने बताई और उन्होंने ये भी कहा कि उनके आदरणीय स्वर्गीय पिता श्री मांगेराम जी ने इस जहां झुग्गी वहां मकान के इसकी नींव रखी थी इस कार्यक्रम की सरकार के। अब ऐसी उम्मीद भी जता रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ से वजीरपुर विधानसभा से बीजेपी के एक प्रबल दावेदार भी हैं, ऐसे में इस प्रोग्राम को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।